आज हमने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, तो थोड़ा अचंभित हुए हम कि क्या पाखंड मचा हुआ है। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन हुआ, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज हुआ। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है, लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु के कंठ से। देखो ये कोई मानसिक की तरह निषेध नहीं है। आप समझो, प्याज लहसुन जहाँ आलू पैदा होती है वहां वही वैसे बिल्कुल वैसी जमीन में वही पैदा होता है। बस इसका असर क्या है, ये तमोगुणी है। कृष्णावल, आज मैं बताता हूं आपको कृष्णावल। यदि आज की आधुनिक शिक्षा प्राप्त पीढ़ी से आप पूछेंगे ना कि कृष्णावल क्या है, तो संभव है कि 95% तो यही कहेंगे कि उन्होंने यह शब्द कभी सुना ही नहीं। पर यदि आप 50 वर्ष पूर्व के लोगों से पूछेंगे ना, तो वे आपको बता देंगे कि गांव में कृष्णावल प्याज को कहा जाता है। और यह शब्द प्याज के लिए प्रचलित था उस समय में। प्याज को ग्रामीण क्षेत्रों में कांदा भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे ओनियन कहते हैं। यह कंद श्रेणी में आता है, जिसकी सब्जी भी बनती है और इसे सब्जी बनाने में मसालों के साथ भी उपयोग किया जाता है। इसे संस्कृत में कृष्णावल कहते हैं। वैसे इस शब्द को विस्मृत कर दिया गया है और आजकल यह शब्द प्रचलन में नहीं है। कृष्णावल कहने के पीछे एक रहस्य है। दक्षिण भारत में, खासकर कर्नाटक और तमिलनाडु में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्याज को आज भी कृष्णावल के नाम से ही जाना जाता है। इसे कृष्णावल कहने का तात्पर्य यह है कि जब इसे खड़ा काटा जाए ना, तो वह शंख आकृति यानी शंख के आकार में दिखता है। वहीं जब उसे आड़ा काटा जाए तो यह चक्र आकृति यानी चक्र के आकार में दिखाई देता है। आप जानते हैं कि शंख और चक्र दोनों श्री हरि भगवान विष्णु के आयुधों में से हैं और श्री कृष्ण श्री हरि के 10 अवतारों में से ही एक है। शंख और चक्र की आकृतियों के कारण ही प्याज को कृष्णावल कहते हैं। कृष्ण और वलय शब्दों को मिलाकर बनता है कृष्णावल। कृष्णावल कहने के पीछे केवल यही एक कारण नहीं है, बल्कि यदि आप प्याज को उसकी पत्तियों के साथ उल्टा लटका देंगे ना, तो वो गदा का रूप भी ले लेता है। और हाँ, यदि पत्तों को काट दिया जाए तो वह कमल का आकार ले लेता है। गदा और कमल भी भगवान श्री हरि विष्णु के आयुध हैं, जिसे वे चक्र और शंख के साथ ही धारण करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना है कि आजकल के किन्नर जैसा रूप धरे कथित धार्मिक कथावाचक है ना, जो केवल अपने आप को ही धर्म का झंडावरदार समझते हैं, इस कृष्णावल की निंदा में अनर्गल बातें करते हैं और घृणित शब्दों से इसे लांछित कर रहे हैं। प्याज खाना चाहिए, किसी भी शास्त्र में इसे निषेध नहीं किया गया है। आजकल के जो कथित धार्मिक कथावाचक है ना, इन्होंने इसका आबंडर बना दिया है।